हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स का सीएम श्री स्कूल में एडमिशन के लिए सिलेबस। सबसे पहले है हिंदी। इसमें आएगा आपका अनसीन पैसेज, गद्य और पद्य जिसको कहते हैं। व्याकरण रहेगा जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और काल, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य भेद, लिंग, वचन, समास, संधि, इन सभी को हमें हिंदी ग्रामर में कंप्लीट करना है। तो ये सारा ही सिलेबस जो है हिंदी का, ये आपकी फिफ्थ क्लास और सिक्स्थ क्लास का कंबाइंड सिलेबस है। अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इसमें रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको पता है एक शॉर्ट पैसेज आता है, साथ ही पोएम्स आ सकती हैं जिनसे हमें क्या है क्वेश्चन आंसर्स भरने होंगे, तो वो करेंगे इसमें। अगला इसका टॉपिक है ग्रामर यूजेज। ग्रामर में हमारा रहेगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, टेंसेस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, सेंटेंस करेक्शन, वोकेबलरी। तो ये सारा ही हमें कंप्लीट करना है। ये भी आपका सिक्स सेवन्थ की क्लास से ही रिलेटेड है, बस इसको आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट। अगला है जनरल अवेयरनेस। इसमें आते हैं हमारे सारे सेंसेस, जैसे माउथ, नोज, ईयर, स्किन, इनसे रिलेटेड हो गए टॉपिक्स। फूड एंड न्यूट्रिशंस आता है। फूड एंड न्यूट्रिशंस में हम पढ़ते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स। अगला है फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली कम्युनिटी में हमने सभी ने पढ़ा है कि न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, जॉइंट फैमिली क्या है, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो जो क्लास सिक्स में आपने पढ़ा है ना, फैमिली एंड कम्युनिटी, यही रहेगा। अगला है इसके अंदर टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज में आता है पब्लिक डेज, जो रिपब्लिक डेज, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, और भी जो आ सकते हैं, जैसे वाटर हो सकता है, वाटर डे या अर्थ डे या योगा डे, ये सबको हमें कवर करना है। इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ सकता है इंडिया की स्टेट्स, कैपिटल्स, सिंबल्स, यहाँ के कल्चर से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, यानी फिजिकल एंड कल्चरल दोनों एस्पेक्ट्स पे हमें इंडिया को देखना है इसमें। फिर है फेमस पर्सनैलिटीज़। इसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, स्पोर्ट्स पर्सनस हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, उनको कवर करना है। यूनिवर्स की अगर बात करें तो सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, ये जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सभी को हमें स्टडी करना है, सो दैट हमारा ये टॉपिक कवर हो पाए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ट्रांसपोर्ट में हमारा आता है रेलवे, रोड्स, एयरवेज हो सकता है, वाटरवेज हो सकता है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट्स में सब कवर करेंगे। कम्युनिकेशन में आता है हमारा इंटरनेट हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, पोस्टल सर्विसेज हो सकती हैं, वो आएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक्चुअली हमारे ऑर्गन्स आएंगे ह्यूमन बॉडी के, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, माउथ, ऐसे सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंक्लूड रहेगा। हेल्थ एंड हाइजीन आता है। और इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, अवर सराउंडिंग। अवर सराउंडिंग में आएगा पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, एयर वाटर पॉल्यूशंस, ठीक है, एनवायरमेंटल केयर आ सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी सराउंडिंग के पार्ट में आएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको क्लास फिफ्थ और सिक्स्थ की दोनों की बुक्स को देखना है, EVS की बुक्स को देखना है। इसके बाद है टॉपिक मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग करना है हमें, तो इसमें टॉपिक है वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में जो आ रहा है वो है ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज हो सकता है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज हो सकता है, एनालॉगीज हो गया, सिंपल पजल्स होंगे, ये सब रहेगा। वहीं नॉन वर्बल रीजनिंग में पिक्चर पैटर्न्स समझने हैं हमें, जैसे मतलब पिक्चर्स होंगी, उसको समझना है कि अगली पिक्चर क्या आएगी, व्हाट वन इज नेक्स्ट। उसके बाद है मिरर इमेजेस, वो करना है। इसके लिए तुमने चैप्टर सिक्स में, क्लास सिक्स में पढ़ा भी होगा, सिमेट्री। तो सिमेट्री के टॉपिक से आ सकता है मिरर इमेज। इसके अलावा है कंप्लीटिंग फिगर्स, ये भी सिमेट्री से रिलेटेड है, ये हो गया आपका। उसके क्या करना है, 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आता है आपका अर्थमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चारों ही पार्ट क्या हैं, आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस के पार्ट हैं, तो वो करने हैं हमें। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में आता है प्लेस वैल्यू, लार्ज नंबर्स, मेजरमेंट्स, अगला टॉपिक है। मेजरमेंट्स में आएगा लेंथ, वेट, कैपेसिटी, कन्वर्जन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है कन्वर्जन, यानी अगर आपको कोई वेट दे दिया जाए ग्राम में, उसको केजी में कन्वर्ट करना, में लेंथ दे दी, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। इसके बाद है पैरामीटर एंड एरिया, तो इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल है, साथ ही साथ पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम को भी करके जाना। डाटा हैंडलिंग की अगर बात करें तो इसमें पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है।
पिक्टोग्राफ में क्या होगा, फोटोज के द्वारा हमें रिप्रेजेंट करना होगा डाटा को, बट हमें यहाँ ड्रॉ नहीं करना, बना बनाया मिलेगा बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ भी, हमें इसको एनालाइज करना है और इसके आंसर्स देने हैं। इसके बाद आता है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें है ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर। तो ये तीनों क्या करना है, तीनों ही फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के करना है, यानी फ्रैक्शंस के एडिशन, फ्रैक्शंस के सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को कंपेयर करना, ठीक है, यानी यू मीन डेसिमल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये हो गया। और डेसिमल्स का ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड कंपेयर। इसके बाद आता है टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर एंड मल्टीपल्स में क्या हमने पढ़े होंगे, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, वो हो गया। कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो वो सारे ही टॉपिक इसके अंदर कवर होते हैं। अगला है हमारा टॉपिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमें शेप से रिलेटेड बात करते हैं, तो इसमें शेप्स में आ जाता है तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल्स, जो तुमने पढ़ा है क्लास में, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल से रहेगा, सिमेट्री से रहेगा। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से वर्ड प्रॉब्लम होंगी, आपको इसको सॉल्व करना होगा। जैसे मे बी सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, प्रॉफिट पूछेंगे, या ऐसे ही इनके रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूस। इसके बाद है फाइनल प्रिपरेशन, कुछ टिप्स की बात करें तो रिवाइज करना है हमें डेली इन अ स्मॉल पोर्शंस, यानी अपने पढ़ाई को डेली करना है छोटे छोटे पोर्शंस में। प्रैक्टिस 1 कॉम्प्रिहेंशन डेली, सॉल्व 10 प्रॉब्लम्स ऑफ मैथ, मेंटेन जीके नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम डे। तो मॉक टेस्ट हम आपके लिए प्रिपेयर करेंगे ही, आपको बस उन्हीं को टेस्ट को एक बार रिपीट करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो